कि प्रेमी मैंने एक बात कही थी, गुरु से भी ज्यादा करके देख रहा, क्योंकि जो गुरु करके देखने वाले हैं उनकी दृष्टि यही है कि गुरु महाराज ने कह दिया खेलो तो चलो खेलो, कि पढ़ाई करो चलो पढ़ाई करो, मात्र उतने तक। पर आगे की देखने वाला कहता कि मेरा लक्ष्य क्या है, उससे भी अधिक करके जांचने वाला। ये नहीं कि आज्ञा के ऊपर टपार, आज्ञा को तो माने, उस आज्ञा में से भी जो गुरु महाराज ने आज्ञा देनी है उसको भी माने। इतनी तीव्र सूक्ष्म दृष्टि है, इतनी तीखी नजर है, हर क्षण जागृत। और हे प्रेमी, जो ऐसा है, चाहे वो इस देश का हो अथवा किसी अन्य देश का, इस धर्म का हो या उस धर्म का, ये सवाल नहीं। यदि जागरूक है, यदि विवेकी है, तो ध्यान रखना थोड़े में ही बहुत कुछ ले जाता, थोड़े समय में बहुत कुछ प्राप्त कर जाता। पर यदि ऐसा ना हो तो ध्यान रखना बहुत कुछ भी मिल जाए तब भी सोया रह जाता। बहुत कुछ कितना कहें, यह भी करके समझ ले कि स्वयं परमात्मा भी आकर नर रूप में तुझे कुछ देना चाहे तो तब भी नहीं ले सकता। क्योंकि यदि साध संग नहीं, मैंने साध की बात कही थी, साध होगा तो तुझे सिखाएगा कि तुझे चाहिए क्या। साध के बिना तो हे प्रेमी लगभग मांगने का भी पता नहीं। ध्यान रखना, जो तुम्हारी आम साधारण मांगे हैं इसका संबंध किसी साध से नहीं। साध कौन? जो आत्म विश्लेषण में, अपने आप की खोज में है, अपने आप के सुधार में है। और यदि साध के संग में चला गया तो जो कुछ वो कर रहा उस तरफ की शिक्षा समझ ले शुरू हो गई, उस तरफ की यात्रा शुरू हो गई। साध था जिसने अपना आपा साध लिया, साध संग में यदि चला जाए तो हे प्रेमी, तेरी भी शिक्षा होगी अपने आप को साधने की। मार्ग तेरा भी वही खुलेगा कि अपना आपा साध, अपने आप को देख परख। मुस्लिम फकीर कहता अपना आपा पहचान, वे तो अपना आप पहचान बंदिया। वहां पर पहचान का सवाल आ गया, किसी दूसरे का तो प्रश्न ही नहीं। जब मैं साधुओं की बात करूं, साधु लगभग वो हैं जिनको एक बात है कि मैं तो पूर्ण हूं, परफेक्ट हूं, तुम सब में कमी है। साध कौन है? जो कहता कि पूर्ण पूर्ण कुछ नहीं, और खोजो और खोजो और खोजो और खोजो। जब साधु का प्रश्न आ जाए, साधु अपने आप को बहुत कुछ मान लेता, समझ लेता। परंतु साध की बात कहें, साध है जो अपने आप को ना कुछ मानने को तैयार, ना समझने को तैयार। साध मात्र खोजने को तैयार है। यदि सन्यासी के पास चला भी जाए तो वहां पर तुम्हारी मांगे होती हैं, हमें कुछ नामदान दे दो, कोई मंत्र दीक्षा शिक्षा दे दो, यही हो सकती हैं। लगभग इतना सही मांगते हो, कभी पुत्र का सुख, कभी पुत्री का, कभी इसका कभी उसका। तथा कथित साधु सन्यासियों से इतना ही मांगते हो और वो आगे से क्या भी देते हैं, उस तरफ की बात हां ना कर भी देते हैं। पर हे प्रेमी, यदि जीवन में कोई साध टकर जाए, मिलता तो बड़ा मुश्किल। क्योंकि साध कौन? जिसका वस्त्रों से कोई संबंध नहीं, जिसकी बालों से पहचान नहीं, जिसके जूतों से पहचान नहीं, जिसकी बात से पहचान नहीं। साध को तो मात्र हे प्रेमी यदि परख पाएगा तो अपने विवेक से, और कोई दुनिया में तरीका नहीं। साधुओं के बड़े तरीके हैं।
साधु को पकड़ने के बड़े तरीके हैं दुनिया में, वस्त्रों से, क्रियाओं से, मंदिर आश्रमों मठों से, जंगलों में बड़े तरीके हैं जहां से तुम्हें साधु मिल सकते हैं, पर साध का कोई तरीका नहीं। दुनिया में साध का कोई तरीका नहीं आज तक, ना कोई महापुरुष खड़ा कर पाए, ना कोई और। ये प्रेमी साध एक अलग चीज, क्योंकि यदि तुम्हें कहा जाए कि पुलिस वालों को या आर्मी वालों को पहचानो, तो तुम्हारे पास है एक ड्रेस, इस ड्रेस से तुमने पहचान लेना, खाकी वर्दी, ऐसी वर्दी, वैसी वर्दी। यदि तुम्हें कहा जाए कि आईबी वालों को पहचानो, कि प्रेमी ना कोई ड्रेस है ना पहचान है, कोई भिखारी बना बैठा, कोई रेहड़ी लगा रहा। ऐसे ही साध का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो, साध का मतलब है गुप्त। साधु की पहचान है सर के ऊपर जटा जूट हो सकते हैं या बिल्कुल गंजे सर हो सकते हैं, साथ में बहुत लोग हो सकते हैं, कई पहचाने हैं, कई तरीके हैं। साधुओं को, संतों महात्माओं को देखने पकड़ने के बड़े तरीके हैं, पर हे प्रेमी साध का कोई तरीका नहीं। साध सबसे अलग, साध अर्थात मात्र खोज के साथ पकड़ा जाए। जैसे जापान में एक महात्मा हुए, जीवन बहुत साधारण, खेती बाड़ी इत्यादि करके भोजन कमाने वाले ऐसे सज्जन थे। जब भी जीवन में कोई शिक्षा लेने आए, पूछने आए कि कुछ ज्ञान ध्यान की बात हमें भी बता दो, उसको पत्थर मार देना या चुप रह जाना या गाली दे देनी। होते होते जो भी कोई लेने जाए वो वापस आकर एक बात की कहता, पागल है। जैसे मैंने बोधि धर्म की बात कही थी, पहला टैग लगता कि पागल है। पागल पागल कई तरफ से हो गया। एक कोई विवेकी चला गया। ये प्रेमी, मैंने पहले कहा था कि साध मात्र विवेक से पकड़ा जाता। विवेकी आदमी था, वो भी चला गया, उसको कुछ गालियां दे दी, सर नीचे कर लिया, पत्थर उसके ऊपर उठाया, घुटनों के बल बैठ गया। जब मारने की क्रिया करी, दिखावा किया कि मैं लगा मारने, वो लेट गया। तो महात्मा कहते कि उठ। कहता, गुरु महाराज जो मर ही गया सो उठे कैसे? क्योंकि आपकी प्रत्येक क्रिया कुछ देने वाली थी। पर कहते सभी ने तो मुझे पागल समझा। कहता जी वो सभी की अपने अपने मति भ्रम, उनका अपना अपना विचार। मैं तो कुछ लेने आया था। और जब कहता जी मुझे अपनी मांग का ही पता नहीं तो मैं ले भी क्या सकता था। कहते कैसे? कहता जी हमने एक बात समझी है कि यदि साध से कुछ लेना हो, कुछ ग्रहण करना हो तो अपना आपा चढ़ाना पड़ता। और हम, कहता जी, लगभग यही करते थे कि जब भी कभी आपके पास मेरे जैसा कोई आया, उसने चढ़ाने की बजाय तर्क किया होगा कि झुकूं क्यों, मुझे ऐसे ही दो, मैं तो जैसा हूं ठीक हूं, तुम ठीक हो जाओ। पर कहता जी मुझे किसी सज्जन से ये युक्ति मिली थी कि यदि कुछ ग्रहण करना हो तो अपना आपा चढ़ाना पड़ता। अब कहता जी चढ़ तो गया ही है, अब आप मार दो, काट दो, आपकी हैं। ये प्रेमी 40 वर्ष के जीवन काल में पहला शिष्य था उनका, जो समझ पाया कि मुझे चाहिए क्या। ले गए, कुछ समझाया, थोड़ी देर बिठाया, बस
उसको कहते जाओ पानी लेकर आओ। जाते समय एक वचन दे दिया, कहते ध्यान रखना, जो पकड़ाया है इसके पक्के रहना, और कभी कुछ आज्ञा लेनी हो तो स्थिति में लेना। बस इतना कहकर पानी लेने भेजा। जब वापस आता तो देखता कि वहां पर शरीर तो है, यात्रा खत्म हो चुकी। चल बसे महात्मा थे, चल बसे। हे प्रेमी, मैं इतनी सी बात कहता हूं कि साधु को ढूंढ, तो सारा जीवन साधुओं तक रह जाता। ज्ञानी मुनि पंडित शास्त्री इन्हीं तक उलझा रह जाता। साधु को ढूंढ जिसका जीवन सदा हुआ हो। साधु को ढूंढ जिसके जीवन में प्रैक्टिकल हो। बातें नहीं, बातें तो बहुत कर सकते हैं, तो ये रट ले, ये गा ले, ये पूज ले, ये मान ले। एक तरफ से कहता कि परमात्मा भीतर है, अंदर है। ये प्रेमी जो अंदर ही है, उसके लिए कहने की क्या जरूरत। माता का प्रेम अपने बच्चे के प्रति बहुत है, मां के अंदर है, पर मां को याद आए मां कभी कहती नहीं, क्योंकि है ही अंदर। याद है, शब्दों का खेल नहीं। ये नहीं होता कि मां को या पिता को बच्चे की याद आए और माता पिता माला फेरें, या माता पिता उसके नाम की ज्योति जलाएं, या माता पिता उसके नाम के यज्ञ करें। ए प्रेमी, याद है, तुमने अपने बच्चे का साक्षात्कार किया, देखा, तुमने उसको देख लिया, उसकी याद तुम्हारे भीतर बैठ गई। जब याद भीतर बैठ गई, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं, याद तो बरकरार है, वो याद टिकी हुई है। जब याद आई, भीतर ही भीतर याद हो गई, पता भी ना लगा कब हुई। ये प्रेमी, ना तो बच्चे की याद में माला फेरी, ना बच्चे के लिए गुरु बनाए, ना बच्चे की याद में कुछ और धर्म कर्म किए। लेकिन जब प्रश्न ईश्वर का आए, वहां पर कभी उसको गा लिया, कभी रट लिया, कभी पूज लिया, कभी मान लिया। पर तेरी मान्यता तेरे से बड़ी नहीं, क्योंकि चीज तेरे भीतर है। तू ढूंढता उसको तरह तरह के स्थानों में। तेरी चीज, तेरा पदार्थ, तेरा ईश्वर तेरे भीतर है। तू ढूंढता उसको कभी आश्रमों में, कभी मठों में, कभी गुरुद्वारे मंदिरों में। और शुरू से बचपन से गाया जा रहा कि परमात्मा भीतर है। ये प्रेमी, यदि भीतर ही है तो बाहर दौड़ता क्यों। और ध्यान रखना, जिसको मैंने कहा था साध, उसकी पहली पहचान है कि उसने जीवन में कभी कुछ रटाना नहीं, कुछ भी जीवन में रटाना नहीं। कभी एक हूं तक शब्द नहीं दे देना, सारे शब्दों का खात्मा करके बोध में ले जाना। शब्दों का तो वहां पर प्रश्न भी नहीं, खोज का सवाल है। शब्द सारे हटाकर पूर्णता को प्राप्त करवाना। ये नहीं कि शब्दों में उलझा दिया, क्योंकि हे प्रेमी, शब्द चाहे एक हैं या अनेक, शब्द तो शब्द हैं। गरुड़ पुराण पढ़कर देखोगे, अंतिम अध्याय में भगवान विष्णु के बहुत ही कटाक्षपूर्ण ठोस वचन हैं कि हे गरुड़, शब्द जालन महारण्यं, ये शब्दों का जाल बहुत बड़ा जंगल है। यदि कोई इसमें भटक जाए तो जल्दी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि शब्दों में सबसे बड़ी चीज है रोमांच। इतना ज्यादा रोमांचित कर दिया, इतना ज्यादा अंदर ही अंदर से प्रसन्न कर दिया, इतना ज्यादा झूठा दिलासा हो गया कि छूट सकता ही नहीं, उसी को ही सार मान लेता। यदि जीवन में कुछ कहना आ गया, कोई मंत्र श्लोक, ये प्रेमी, तुझे लगभग तुम देखोगे कि तुम्हें लगता है कि शायद यही परमात्मा का नाम। कभी देख लेना, जो आदमी जीवन में कुछ रटता हो, कोई पाठ करे, पूजन करे, उसको हमेशा ही ये लगने लग जाता कि जो मैं करता हूं बस यही मूल है।
यही आदि है